बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो स्कूल हैं उनमें 26 नवंबर 2020 से लेकर 10 जनवरी 2021 तक मौसम सरमा की छुट्टियां थी और इन छुट्टियों के दौरान बच्चों को घरों में तालीम और इसके साथ साथ लर्निंग के प्रोसेस में मशगूल रखने के लिए उन्हें होमवर्क भी दिया गया था। अब आप सब लोग ये कहेंगे कि इस होमवर्क में क्या अजीब बात है, हर साल ही बच्चों को होमवर्क मिलता है और बच्चे हर साल ही होमवर्क करके जाते हैं। लेकिन आज की मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त जो बच्चों को होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क के हवाले से थोड़ी सी अहम बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि छुट्टियों के होमवर्क के लिए वालिदैन और बच्चों को दी जाने वाली हदायत। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 26 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो बच्चों को थी मौसम सरमा की, और इस दौरान बच्चों को जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क के नंबर 50% बच्चों के सालाना इम्तिहान में अकाउंट किए जाएंगे। यानी कि बच्चे का सालाना इम्तिहान जो कि इस वक्त मई के मिड में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट लेगी, उसके इम्तिहान में 50% मार्क्स इस होमवर्क के शुमार होंगे और 50% मार्क्स का MCQ लिया जाएगा बच्चे से, जिसमें बच्चे की MCQ की बुनियाद पर 50% मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। लिहाजा ये होमवर्क इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि बच्चों को पूरे ध्यान के साथ और इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी पूरी एहतियात और ध्यान के साथ बच्चों को ये होमवर्क मुकम्मल करवाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सालाना इम्तिहान में 50% इस होमवर्क के नंबर शुमार किए जाएंगे और 30% नंबर जो हैं वो छुट्टियों में जो भी बच्चे को काम मिला है वो जब मुकम्मल कर लेंगे उसके शुमार किए जाएंगे और 20% मार्क्स का टीचर बच्चे से चाहे तो वो क्विज पूछ सकता है जिसमें बच्चे से सवाल जवाब होंगे, और या फिर वो बच्चे से इंटरव्यू कर सकता है। टीचर बच्चे से ज़ुबानी तौर पर भी क्विज कर सकता है और इसके साथ साथ तहरीरी तौर पर भी वो क्विज का इम्तिहान बच्चे से ले सकता है। यूँ बच्चे के 100% मार्क्स यूँ शुमार होंगे कि होमवर्क के 50% मार्क्स होंगे और सालाना इम्तिहान के 50% मार्क्स होंगे। अब हम ये देखते हैं कि बच्चों के होमवर्क को जांचने का मियार क्या होगा और टीचर जो है वो इस होमवर्क के कैसे नंबर देगा। सबसे पहले तो हम पहला मियार वो देखते हैं कि सफाई और पेशकश, यानी कि बच्चा जो भी होमवर्क करेगा उसमें सफाई और उसकी प्रेजेंटेशन को कितने नंबर दिए जाएंगे। इसके 5 नंबर होंगे और इसमें किन किन बातों को टीचर जो है मद्देनज़र रखेगा, उसमें देखेगा कि बच्चे ने अल्फाज की बनावट कैसी लिखी है और उसने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग की है। इसके साथ साथ टीचर ये देखेगा कि बच्चे ने काम को कितनी सफाई के साथ किया है और बच्चे का किसी भी टॉपिक के हवाले से मवाद को पेश करने का तरीका कैसा है और जो भी टॉपिक है उसके हवाले से बच्चे ने मालूमात कैसे दी हैं और उसने किसी भी टॉपिक को सब टॉपिक्स में कैसे तकसीम किया है। अगर बच्चा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर अपना होमवर्क तैयार करेगा तो टीचर जो है उसे 1 से लेकर 5 नंबर जो भी वो मुनासिब समझेगा वो बच्चे को अलॉट करेगा। लिहाजा बच्चों आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके साथ साथ आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपने होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। दूसरे नंबर पर टीचर जो है वो देखेगा कि आया कि बच्चे ने होमवर्क को दुरुस्त और उसमें मुताबिकत के साथ लिखा है, और इसकी बुनियाद पर टीचर बच्चे को 10 नंबर देगा और वो देखेगा कि क्या बच्चे ने होमवर्क के मवाद को बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, यानी कि जो भी टॉपिक है उसके मुताबिक ही उसने हक़ाइक़ लिखे हैं और आया कि उसने जो भी उसका उन्वान है उसके मुताबिक ही मवाद जो है वो लिखा है। और इस तमाम काम की बुनियाद पर टीचर बच्चे को 10 नंबर देगा। अब अगर हम इसका तीसरा पार्ट देखें तो उसमें टीचर बच्चे के काम में देखेगा कि क्या उसने काम को मुकम्मल लिखा है और उसने काम को मुकम्मल किया है। इसकी बुनियाद पर टीचर बच्चे को 15 नंबर देगा और इसमें वो ये देखेगा कि बच्चे को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के हवाले से जितना भी होमवर्क मिला था आया कि बच्चे ने वो तमाम काम दुरुस्त अंदाज में साफ़ सुथरा मुकम्मल कर लिया है, और अगर उसने अपना काम मुकम्मल किया होगा तो टीचर
बच्चे को 1 से लेकर 15 नंबर दे सकता है। अब हमारे ये टोटल 30 नंबर तो हो गए, अब पीछे 20 नंबर रह गए। अब 20 नंबरों को टीचर जो है वो इस तरह डिवाइड करेगा। हाँ, टीचर बच्चे से क्विज़ करेगा या इंटरव्यू करेगा और इस सेक्शन के 20 मार्क्स हैं और टीचर जो है वो बच्चे से ज़ुबानी तौर पर भी क्विज़ कर सकता है या तहरीरी तौर पर भी वो बच्चे से क्विज़ कर सकता है। लिहाजा बच्चों, मैंने आपको जो 50 मार्क्स हैं उनकी डिवीज़न बता दी है। ये मालूमात आपके लिए और इसके साथ साथ वालिदैन के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इम्तिहान में कोई पोजीशन लें या वो इम्तिहान अच्छे और बेहतर नंबरों से पास करें, तो आपको इन तमाम हदायत पर सही तरह अमल करने की ज़रूरत है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे के होमवर्क को इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल करवाएं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बच्चों को अपने होमवर्क के हवाले से किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें रोज़ाना ये चेक करना चाहिए कि आया कि वो अपना काम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और दुरुस्त अंदाज में, और इसके साथ साथ वो बर वक्त अपने काम को मुकम्मल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपने जो क्लास का टीचर है उसके साथ भी मुकम्मल कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है उसके दौर में रह रहे हैं, तो टीचर अपने बच्चे के साथ और बच्चा अपने उस्ताद के साथ इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर कांटेक्ट कर सकता है। लिहाजा टीचर को भी बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए और इसके साथ साथ बच्चे भी टीचर के साथ मुकम्मल कांटेक्ट में रहें। और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि आप मुकर्रर टाइम से पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें, ताकि आपका टीचर जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी असेसमेंट कर सके। और आपने इस बात को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि आपका जब सालाना इम्तिहान होगा तो उसमें 50% MCQ का पेपर होगा और 50% जो है वो आपके इस होमवर्क के नंबर होंगे, जिसमें 30% आपका जो भी आपने होमवर्क का काम किया है उसके मार्क्स होंगे और 20% मार्क्स का टीचर आपसे क्विज़ या इंटरव्यू कर सकता है। और इस्लामियत के हवाले से जब हम देखें तो इस्लामियत में जो सालाना पर्चा होगा वो 30% MCQ का होगा और 20% नाजरा का होगा और बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इस्लामियत के भी होमवर्क के 50% मार्क्स होंगे। तो बच्चों, आपने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने होमवर्क को बड़े अच्छे, बड़े साफ़ सुथरे अंदाज में और इसके साथ साथ मुकम्मल करना है। अब मैं वालिदैन के हवाले से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि वालिदैन ने कोशिश करनी है कि होमवर्क की कॉपी जो कि हर स्कूल ने हर क्लास के हर बच्चे को दी है उसको आपने कोशिश करनी है और इंश्योर करना है कि वो कॉपी हर बच्चे के पास हो, ताकि बच्चे जो हैं उसी कॉपी के मुताबिक अपने होमवर्क को तैयार कर सकें और मुकम्मल कर सकें। इसके साथ साथ आप रोज़ाना बच्चों को चेक भी करें कि आया के बच्चे जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जहाँ पर आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो आप बच्चे को गाइडेंस दें। इसके साथ साथ आप बच्चे के टीचर से भी मुकम्मल कांटेक्ट में रहें, ताकि आप टीचर को बच्चे की जो भी पोजीशन है उसके बारे में आगाह करते रहें। और अगर बच्चा किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के हवाले से कुछ मुश्किल महसूस कर रहा है तो टीचर जो है वो आपकी गाइडेंस कर सकता है। इसके साथ साथ आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि ये जो हालात चल रहे हैं इनमें आप यही महसूस करें कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर ही तालीम हासिल कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से अब भी गवर्नमेंट ने 1 फरवरी को जाकर हमारे स्कूल जो हैं वो खोलने का इशारा दिया है, यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो हैं वो 1 फरवरी को खुलेंगे। लिहाजा बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, लेकिन हमने बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं करना और कोशिश करनी है कि बच्चा जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मुकम्मल तौर पर शामिल रहे। तो आज मैंने आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शेयर की हैं और मैं फिर आपसे यही बात कर रही हूँ कि आप बहुत गौर के साथ अपने बच्चे के होमवर्क को मुकम्मल करें। और इसके साथ साथ बच्चों, आपने भी अपने होमवर्क को बहुत तवज्जो और दिलचस्पी के साथ मुकम्मल करना है, ताकि आपको सालाना इम्तिहान में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।